हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में अग्निपथ को लेकर 2 दिनों से इंटरनेट बंद है और पूरे देश में ट्रेनों वगैरह को सरकारी संपत्ति को जला दिया गया है, जिसका क्षति कहीं ना कहीं आम पब्लिक को ही उठाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी विद्रोह करना ज़रूरी है क्योंकि इन लोग की हकमारी हो रही है। तो जैसा कि जानते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा डीएलएड टेस्ट सीरीज 11 जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों का सेट है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और इसको, क्योंकि परीक्षा का एग्ज़ाम डेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो कुछ साथी तैयारी जो कर रहे हैं उनको तो सहूलियत मिलेगा ही, लेकिन थोड़ी शिथिलता भी आ जाएगी। तो आइए चलते हैं प्रश्नों के सेट पर, देखते हैं पहला प्रश्न। तो जो भी साथी शिक्षक चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डीएलएड टेस्ट सीरीज जो है यह 11वां सीरीज है। तो आइए देखते हैं इसको। पहला प्रश्न क्या है? उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो ये कठोरता होगा इसका। पहला का आंसर डी। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। क्योंकि उत्तम परीक्षण की विशेषता जो है वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता होता है, लेकिन कठोरता नहीं होता है साथियों। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है? तो ये भावनात्मक पक्ष कहलाता है। तो दूसरा का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं साथियों। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है। तो अधिगम ठोस होता है, जो हम सीखते हैं उसी को अधिगम कहते हैं। व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना ही अधिगम कहलाता है। प्रश्न संख्या 9। सुकराती विधि किसे कहते हैं? तो ये प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं। तो 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 10। संप्रेषण नहीं है, संबंध स्थापना, ज्ञान स्थानांतरण, भाषण देना, बोध निश्चय। तो भाषण देना जो है संप्रेषण नहीं है। 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं साथियों। सेवारत अध्यापक शिक्षा की प्रविधि है। तो अभिविन्यास, पाठ्यक्रम, कार्यशाला, सेमिनार, प्रशिक्षण समूह, ये सभी है। 16 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17। सेवारत अध्यापक शिक्षा के अभिकरण है। तो एससीईआरटी भी है, जिसके निदेशक से प्रशिक्षण होता है। एनसीईआरटी भी है, जो केंद्रीय स्तर की संस्था है। डायट भी है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था। तो यहाँ आपका आंसर डी हो जाएगा साथियों 17 का। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं साथियों। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये वर्ष 1937 में हुआ था और बेसिक शिक्षा की शुरुआत, वर्धा की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी शिक्षा के संबंध में। तो 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 4। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों को। 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन ऐसा पर्यवेक्षण किया जाता है? तो विद्यालयों की मान्यता के लिए तो यहाँ स्पष्ट करना है, तो यहाँ पैनल पर्यवेक्षण हो जाएगा। 5 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। क्रियात्मक शिक्षण विधि है। क्रियात्मक शिक्षण विधि क्या है? तो करके सीखना, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो 11 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन अशांति शांति अभिवृत्ति नहीं है? तो हिंसा एवं विवाद, ये शांति से नहीं है, यह अशांति से है। तो 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। शांति कौशलों का आधार है, संवेगात्मक अस्थिरता। 13 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19। माता पिता में कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। इसके अंतर्गत समानार्थक शब्द होता है, जैसे दाल भात। तो ये द्वंद्व समास है। 19 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 20। चतुर्मुख में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। जो भी संख्या आत्मक होगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये जो संख्या से संबंधित होगा वह द्विगु समास कहलाता है साथियों। तो 20 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं साथियों। काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में काला क्या है? तो काला विशेषण है, क्योंकि घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा क्रिया कर रहा है। घोड़ा कैसा है? तो काला है, तो काला यहाँ पे
विशेषण है। तो 21 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 22, जो अवयव क्रिया की विशेषता पकड़ करता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण कहते हैं। 22 का आंसर सी। चलते हैं अगले प्रश्नों के सेट को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, कक्षा कक्ष एवं कक्षा से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपर्क कराने के लिए आवश्यक है। तो योजना है, पहले योजना बनाना है। जिस तरह हम पढ़ाने के लिए पाठ योजना बनाते हैं उसी तरह कक्षा से बाहर किसी तरह की सीखने के लिए हमें योजना बनाना पड़ता है। तो 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। तो गेस्टाल्टवादी पर जिन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था, कोहलर की तरफ से यह सूझ का सिद्धांत था। तो 7 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 14, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? आक्रामक कहलाता है। तो 14 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है। तो अध्यापकों में गुणवत्ता लाना, नवीन नवाचार का प्रयोग करना। तो आपका आंसर 15 का डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 23, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण क्या? अधिक बोलना है तो बोलना क्रिया कर रहे हैं, लेकिन मत बोलो तो अधिक जो हो जाएगा वो आपका विशेषण क्रिया विशेषण हो जाएगा। निपात है तो हाँ, जी, मत, खबरदार, ये सभी निपात है। 24 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो ये थर्स्टन है। थर्स्टन और केली ने दिया था समूह के सिद्धांत, थर्स्टन और केली। तो 25 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। थोड़ा प्रश्न को जूम कर लेते हैं साथियों। आप लोग भी देखने क्रम में वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। और किसी भी प्रश्नों का आंसर गलत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और जो भी साथी व्हाट्सएप के माध्यम से देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किनका है? तो यह कथन बकिंघम का है साथियों। तो 26 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, पिछड़े बालक वे हैं जिनकी सीखने की गति धीमी है, यह भी सही है। जिनकी बुद्धि लगभग 80 से 90 के बीच है, ये भी सही। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ, ये भी सही। तो यहाँ पर आंसर 27 का आपका डी हो जाएगा साथियों, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो सृजनात्मकता होता है नई नई रचना, बच्चे नए नए कुछ बनाते हैं अपने से, वही सृजनात्मकता। यहाँ मितव्ययिता हो गया, ये झूठा। तो 29 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का यह कथन किनका है? यह कथन वुडवर्थ था। वुडवर्थ ने शिक्षा को सामाजिक विकास के लिए माना है। तो 36 का आंसर सी। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, डैश के कारण प्रतिभाशाली होती है? तो आनुवंशिक और वातावरण। तो किसी वातावरण अंशक्रम जो है वो विकास का प्रतिभाशाली है। तो 28 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों, दोनों का संयोजन। प्रश्न संख्या 29, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। तो यह 14 से 18 के बच्चों पर लागू नहीं होता है साथियों। ये आपका गलत हो जाए, निःशक्त पर लागू होता है। 6 से 14 वर्ष बच्चों के नियमित। तो आपका आंसर 29 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बुद्धि भी है, यौन भी है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 37 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 38, टोली की आयु कहते हैं? तो बाल्यावस्था में बच्चे समूह में अपने समकक्ष व साथी को लेकर टोली में बालू का घर बनाना, पैर रखना, ये सब करते हैं। तो 38 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ये हरलॉक का कथन है, एस.एल. हरलॉक का। 39 का आंसर सी। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, किसका कथन है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है और इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है? तो ये क्रो एंड क्रो का कथन है साथियों। 30 का आंसर बी हो जाएगा। क्रो ने कहा था कि व्यक्ति के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, मृत्यु अवस्था तक शिक्षा मनोविज्ञान उसका अध्ययन करता है। तो 30 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से मानसिक विकारों के लक्षण को कौन नहीं दिखाता? तो संबंध एक अलग है और
मानसिक विकार में भग्नाशा, तनाव, चिंता होता है तो आपका आंसर सी हो जाएगा 31 का। प्रश्न संख्या 40, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए तो खेलों एवं रचनात्मक कार्यों में से शिक्षा दी जानी चाहिए। 40 का आंसर आपका बी हो जाएगा। पर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 41, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है बौद्धिक विकास में, क्योंकि संज्ञानात्मक हमारे ध्यान, स्मरण, चिंतन से संबंधित है तो 41 का आंसर बी हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 32, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी है तो शल्य चिकित्सा 32 का आंसर है। प्रश्न संख्या 33, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है तो सांकेतिक भाषा। ब्रेल लिपि तो अंधे बच्चों के लिए होती है। 33 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 42, सिगमंड फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 42 का आंसर सी होगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी है अपसारी चिंतन, 34 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए थे? 14 प्रकार के, तो 43 का आंसर आपका डी हो जाएगा। भय, क्रोध, दया, प्रेम, भय, क्रोध, दया, प्रेम, ये सब जो है संवेग के लक्षण है, संवेग में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 44, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था कहलाती है तो ये शैशवावस्था होगी साथियों। 44 का आंसर ए हो जाएगा। मनुष्य के बालावस्था को 4 भागों में बांटा गया है तो शैशवावस्था। 45 देखते हैं। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं होती है तो ये स्मृति मतलब याद रखना या याद करना, तो स्मृति के अंतर्गत आता है तो 45 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, वह प्राप्तांक जो किसी पदार्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है ये माध्यिका कहलाता है तो 46 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है तो उचित वित्तीय प्रबंधन जो प्रबंधन की सफलता पर ही निर्धारित होती है। 54 का आंसर ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है तो ये नियोजन करना है। नियोजन के तहत 8 तरह के प्रकार आते हैं जो प्रधानाध्यापक कार्यान्वयन नियोजन करता है तो 55 का आंसर डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। व्यापक मूल्यांकन का आशय है व्यक्ति के सभी पक्षों के मूल्यांकन से तो 56 का आंसर ए हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 47, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100 सूत्र से मापन किया जाता है तो ये बुद्धि लब्धि का IQ होता है। इंटेलिजेंसी क्यूरी बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100, तो प्रश्न संख्या 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 48 पर। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न कहलाता है तो ये व्यक्ति विभिन्नता सिद्धांत हो जाएगा। 48 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 57, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं तो ये स्टीफन एवं कोरे हैं, जहाँ की मोरे होना चाहिए था। आप लोग अपने रिसोर्स से देख लेंगे। 57 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 58, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था वर्ष 2009 में जो शिक्षा के कानून अधिकार से संबंधित है तो 58 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया था। 60 अंक प्राप्त करना क्या कहलाते तो ये मापन है, मापने पर ही पता चला है कि ये 60 अंक इसको आया है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 49, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति पर चलना केंद्रित कहलाता है तो ये ऐच्छिक होता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं तो ऐच्छिक हो जाएगा साथियों। 50, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के दूसरे की वस्तु की इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना कहलाता है तो ये अनैच्छिक हो जाएगा, जो भी अपनी इच्छा के विरुद्ध है तो 50 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है तो ये प्रशासन है। 51 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। शिक्षण पुनर्गणन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन है BF स्किनर का तो आपका 60 का आंसर ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 61, कक्षा शिक्षण अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हो
तो 61 का आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछेंगे तभी तो मालूम चलाएगा कि बच्चे जिज्ञासु हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों पर, देखते हैं प्रश्न संख्या 52। मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं तो माँ को ही पहला गुरु कहा गया। विद्यालय जाने से पहले माँ से ही बच्चा सीखता है और माँ के ही गोद में रहता है, तो 5 का आंसर 52 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 53। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव जो होता है वो स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है साथियों, तो 53 का आंसर बी। और उसका अध्यक्ष जो होता है वो वार्ड सदस्य होता है, वार्ड मेंबर होता है साथियों किसी भी पंचायत का। 53 का आंसर बी हो जाएगा। तो साथियों जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को टेकादित्य चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं साथियों। शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये रायबर्न की परिभाषा है साथियों। तो 62 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं 63 नंबर प्रश्न पर। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर, तो 63 का आंसर भी ये हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 69। भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना की गई, तो कंपनी शासित जिलों में। 69 का आंसर बी हो जाएगा, ये ब्रिटिश शासनकाल से संबंधित है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 64। बच्चों में कदम ताल कराना, हाथ ऊपर से नीचे कराना तथा दाएं से मुड़ने के लिए करना, ये गतिविधियां हैं। तो ये शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां हैं, क्योंकि हाथ पैर ऊंचे करना शारीरिक और मानसिक है कि अब दाएं मुड़ तो अपने मन से वो प्रभावित होकर। तो 64 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देके। 65 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70। शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान विद्यालय को देने की घोषणा की गई थी, तो केवल मिशनरी विद्यालय, केवल कंपनी को, केवल देशी विद्यालय, तो उपरोक्त सभी को दी गई थी। तो 70 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 71। शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को, तो 71 का आंसर भी। और वुड डिस्पैच को जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है साथियों, तो 75 का आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 66। योग दर्शन के प्रणेता हैं, तो ये पतंजलि हैं। 66 का आंसर है। प्रश्न संख्या 67। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी बंगाल में। 67 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72। वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था कब? तो 1854 में। 1854 में, इसीलिए इनको जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 72 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 73। अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, वो अपराधी बालक होते हैं, तो 73 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? ये बंडूरा ने दिया था। 74 का आंसर ए हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 75। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये चॉम्स्की ने दिया था। 75 का ए हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? तो लोकतंत्र के सिद्धांत जो है उसको देख लेते हैं साथियों। स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता का सिद्धांत, तो 68 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये आपका सभी 75 इम्पोर्टेंट 75 मल्टीपल प्रश्न जो थे आपके 75 ये आपका हो चुका है साथियों। 75 प्रश्न MCQ महत्वपूर्ण थे DLED से संबंधित। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे साथियों के साथ शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।